सुनना है तन्हा दिल क्या करे बताए कोई। आप सिर्फ इसलिए इतने परेशान हैं कि आप अपने हस्बैंड को बगैर बताए घर से बाहर हैं, जबकि वहां तो ऐसी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आई एम सॉरी, आप पर्सनल हो रहे हैं। नशे में धुत रहने वाला आदमी अपनी बीवी के साथ बंद कमरे में क्या सलूक कर सकता है? कैन यू इमेजिन? अशर के साथ तुम्हारी बचपन से दोस्ती थी। मुझे क्या पता कि वो सिर्फ दोस्ती थी या फिर। असफर, आप हद से बढ़ रहे। तो क्या तुम मुझे नहीं यकीन समझाओगी? क्या आपकी वाइफ कोई मेडिसिन लेती है? एक्चुअली शी इज़ नॉट माई वाइफ। दरअसल डॉक्टर साहब ये मेरे दूसरे बेटे की बीवी है, मेरी बहू। डॉक्टर साहिबा सब ठीक तो है ना? अभी तक तो सब ठीक है। क्या मतलब? शी इज़ प्रेग्नेंट। ओह। एक्चुअली कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन के आदी होते हैं। बीबी, आप कोई मेडिसिन रेगुलर लेती रही हैं? नहीं, ऐसी तो कोई ख़ास बात नहीं है, बस कभी कभार डिस्प्रिन यूज़ कर लेती हूँ। आप गलत बयानी से काम ले रही हैं। सिर्फ डिस्प्रिन से ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सकती। आप यकीनन कोई हाई डोज की मेडिसिन लेती रही हैं। बहरहाल आप ये मेडिसिन लीजिए, मगर 4 महीने तक बहुत एहतियात और आराम की ज़रूरत है, वरना फिर गड़बड़ हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आप फरमाएंगे वैसे ही किया जाएगा। डॉक्टर साहब, अब हम सुहाना को घर ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं, मगर नेक्स्ट वीक ज़रूर चेकअप के लिए लाना है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सुहाना, आर यू फीलिंग बेटर? हाँ, इंजेक्शन लगने के बाद काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ। तुम आजकल कौन सी मेडिसिन ले रही हो? कोई नहीं। नहीं, मुझे महसूस हुआ है तुम अक्सर ड्राउजी रहती हो। तुमने कहीं असफर भाई की तरह स्लीपिंग टैबलेट्स तो नहीं लेना शुरू कर दी? बाबा, आपको असफर का इंतज़ार करना चाहिए था। वो कह रहे थे वो आ रहे हैं। बेटा, तुम्हें फौरी डॉक्टर की जरूरत थी। फिक्र मत करो, आओ। बेटा, खुशी खबर तो जरूर है, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखना। बात अपने मुंह में सवार। हेलो। हाँ अशर, कैसी तबीयत है सुहाना की? जी भाई, बेहतर है। हम हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं। आप किधर हैं? मैंने तुमसे कहा था ना कि सुहाना को हॉस्पिटल मैं खुद लेकर जाऊंगा। भाई, उसकी कंडीशन ऐसी थी कि हम वेट नहीं कर सकते थे। घंटे 1.5 घंटे में सुहाना मर नहीं जाती। भाई, शी इज योर वाइफ, कुछ तो ख्याल करें। मुझे पता है कि सुहाना का ख्याल किस तरह रखना है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा सुहाना की फिक्र तुम्हें है। कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं आप? पापा, मैंने कहा था ना उस पर नाराज हूँ। लो, फोन में दे दो। ये डैड से बात करें। वैसे भी हॉस्पिटल जाने का आइडिया मेरा नहीं था। हाँ सर, कहाँ हो तुम? पहुंचे अभी तक? जी पापा, बस पहुंच रहा हूँ। वैसे हुआ क्या है सुहाना को? चक्कर आ गया होगा। आप खामखा परेशान हो जाते हैं।
बात परेशानी की थी, लेकिन मेरे पास एक खुशखबरी भी है तुम्हारे लिए। अच्छा? और सुनो, खाली हाथ घर मत आना, मिठाई लेकर आना। ऐसे क्या देख रही हो? भाई तुम्हारा शौहर आया है, मुस्कुराकर इस्तकबाल नहीं करोगी? आइए। आंटी सो रही है क्या? हाँ, वो सो चुकी हैं। जब भी उनकी खांसी की आवाज नहीं आ रही। आपको उनकी खांसी की आवाज नहीं आ रही? मेरे कानों में तो हर वक्त उनकी कर्ब अंगेज खांसी की आवाज गूंजती रहती है। कैसी बातें कर रही हो? कहाँ है आंटी? कमरे में सो रही हैं? हाँ, हमेशा की नींद सो गई हैं वो। पर सुकून तो उनको वहां भी नहीं आया होगा। उनके नसीब में नहीं थी सुकून की नींद। कहना है, सुनना है, तन्हा दिल क्या करे, बताए कोई। What happened फरजाना? सब खैरियत तो है ना? अम्मी नहीं रही, नहीं रही वो। ओह, आई एम सॉरी। चलो, उनकी मुश्किल आसान हो गई। अब आई मीन कब हुआ ये सब? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आज चौथा दिन है। आपने अपना मोबाइल ही ऑफ कर रखा था। मेरा मोबाइल ऑफ नहीं था। एक्चुअली मेरे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो गई है। क्या फायदा ऐसे मोबाइल का? ना माँ की मौत की इत्तला मिल सकी और ना ही मैं उनके जनाजे को कंधा दे सका। आखिरी वक्त तक अम्मी को यही दुख था कि मैं शादीशुदा होते हुए तन्हाई की जिंदगी गुजार रही। तुम तन्हा कब हो फरजाना? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब तो अम्मी भी नहीं रही असफर। मैं इस फ्लैट में अकेली रहूंगी। सो व्हाट? तुम्हें तन्हाई से डर लगता है? और वैसे भी मैं आता जाता रहूंगा। नहीं मिस्टर असफर, आज आपको एक फैसला करना होगा। कैसा फैसला? मैं इस फ्लैट में तन्हाई की जिंदगी नहीं गुजार सकती। क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे अभी इसी वक्त अपने घर ले जाकर मेरा मकाम दीजिए, ताकि मेरी अम्मी की रूह को तो सुकून मिले। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे आज़ाद कर दीजिए। मैं तन्हा जिंदगी गुजार सकती हूँ। खामोश क्यों है? जवाब दीजिए।
देखो फरजाना, मेरा ख्याल है कि तुम यहाँ इस फ्लैट में बहुत पुरसकून जिंदगी गुजार सकती हो। मुझे तुम्हें घर ले जाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन सोच लो, तुम्हारी इस पुरसकून जिंदगी में हलचल मच जाएगी। तुम्हें बहुत से गंभीर हालात का सामना करना पड़ेगा। अगर आप मुझे इस समाज के सामने, अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी तस्लीम करते हैं, तो मैं हर किस्म के हालात का सामना करने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, चलो मेरे साथ घर। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तो मैं अभी तुम लोगों को बता रहा था, बल्कि अशर को समझा रहा था कि दुनिया में बहुत से ऐसे मुकामात आते हैं जब इंसान खुशी खुशी जाकर कौन है ये? पापा, ये भी आपकी बहू है। बहू? क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? नहीं पापा, शी इज माई फर्स्ट वाइफ। दूसरी शादी तो मैंने सुहाना से की। पापा, मैंने शादी की है, कोई जुर्म तो नहीं किया। यकीनन शादी करना जुर्म नहीं है, लेकिन छुप कर शादी करना और अपने ही खानदान की एक बच्ची की जिंदगी जानबूझकर बर्बाद करना बहुत बड़ा जुर्म है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पापा, आप तो खामख्वाह हाइपर होते जा रहे हैं। मैंने फरजाना और सुहाना दोनों से शादी की है। इन दोनों को इनके हुकूक दूंगा। हुकूक? हुकूक का मतलब भी पता है तुम्हें? बदबख्त, तुमने तो हमें ये खुशखबरी सुनाने के काबिल भी नहीं छोड़ा कि तुम बाप बनने वाले। पता नहीं मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है। तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया है कमबख्त। डैड, प्लीज आप टेंशन ना लें, अपने कमरे में जाएं और आराम करें। भाई से मैं बात करूंगा। आराम? आराम कहाँ है अशर? तुम चाहते हो कि मैं बंद कमरे में घुट घुट के मर जाऊं? सुहाना बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार मैं ही हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। बाबा, शर्मसार तो आप मुझे कर रहे हैं। मेरे साथ जो हुआ और जो हो सकता है वो मेरी किस्मत का लिखा है। ये भले 10 शादियां करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके साए शफकत में खुश हूँ। शाबाश बेटा, जीती रहो। देखो बदबख्त, ऐसी होती है औलाद जिस पर फख्र किया जा सकता है। ये बच्ची तुम्हारे दफ्तर में काम करती थी ना? अरे तो मुझे बताते हैं, मैं इज्जत से बावकार तरीके से इसे ब्याह कर लाता। मुझे क्या इतराज हो सकता था?
हाँ, मगर उस सूरत में भाई सुहाना को नहीं हासिल कर सकते थे जो उनकी जिद थी। तुम बीच में मत बोलो, ये मेरा और पापा का आपस का मामला है। मैं बोलूंगा भाई, अगर अब नहीं बोला तो फिर कब बोलूंगा। कानून के मुताबिक पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं हो सकती। क्या आपने अपनी पहली बीवी से इजाजत ली थी? मुझे इस घर में आकर ही पता चला कि असफर की दूसरी बीवी भी है। तुम चुप रहोगी फरजाना? तुमने इस घर में आने से पहले मुझसे वादा किया था कि तुम किसी भी किस्म के हालात का सामना करोगी। और वकील साहब, आप मुझे कानून सिखाने की कोशिश ना कीजिए। आपके कानून में जो भी लिखा हो, लेकिन शरीयत में यह कहीं नहीं लिखा कि पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरा निकाह नहीं किया जा सकता। बहरहाल असफर, तुम अभी और इसी वक्त फैसला करो कि इस घर की असल बहू सुहाना है और सुहाना को ही यह मकाम हमेशा हासिल रहेगा। बसूरत दीगर तुम इसे आजाद कर दो और अपनी पहली बीवी के साथ जहां चाहो चले जाओ। पापा कैसी बातें कर रहे हैं? आप शायद ये भूल गए हैं कि कागजात पे इस घर और बिजनेस का कानूनी वारिस मैं हूं। आपको याद होगा पापा कि जब आपने ये सब कुछ मेरे हवाले किया था तो इस घर और इस बिजनेस की क्या पोजीशन थी? मेरी मेहनत की कमाई से ये घर एक आलीशान बंगले में तब्दील हुआ है। आपकी छोटी सी फैक्ट्री को मैंने ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में तब्दील कर दिया है। अजहर भाई का महंगा इलाज, अजहर भाई की शादी किसके पैसों से हुई थी? और ये अशर, इसकी सारी फॉरेन एजुकेशन का बोझ किसने उठाया था? वाह वाह बेटा वाह, ताने दे रहे हो कि हम तुम्हारे टुकड़ों पर जी रहे हैं। बताएं भाई, कितने पैसे लगे थे मेरी एजुकेशन पे? एक एक रुपए वापस करूंगा। डोंट बी इमोशनल यार, डोंट बी इमोशनल। मैं तो सिर्फ हालात से मजबूर होके ये कड़वी हकीकत का इजहार कर रहा था, वरना मैं कमजोर नहीं हूं। मैं जानता हूं कि पापा बूढ़े हो गए थे, अजहर भाई किसी काम के ना थे, तुम छोटे थे, सारी जिम्मेदारियां मेरी थी। पापा, मैं नाफरमान नहीं हूं। मैं तो खुद चाहता हूं कि आपका साया शफकत इस घर पे हमेशा रहे, लेकिन फैसला करने में मैं आजाद हूं और आप अपना कोई भी फैसला मुझ पर थोप नहीं सकते। पापा, आप क्या समझते हैं कि सुहाना से दूसरी शादी करके मैंने उस पर कोई जुल्म किया है? आप ही बताइए। सुहाना पर तो जुल्म उस वक्त हुआ था जब इसकी शादी अजहर भाई से कर दी गई थी, जबकि हम सब ये जानते थे कि अजहर भाई ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन इन हकीकतों को कौन मानता है? अजहर भाई की जवान बेवा से और कौन शादी करता? हाँ, अगर अशर की मंगनी जैनी के साथ ना हुई होती तो फिर कोई और बात थी। भाई बस, इट्स टू मच। रहने दो यार, मुझ में और आप सब में यही फर्क है कि मैं मुनाफिकत से काम नहीं लेता। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। तुम्हारी और सुहाना की दोस्ती पाकीज़ा होगी, लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि तुम जैनी से ज्यादा सुहाना की फिक्र रखते हो? आपकी इन फजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप ज़हनी तौर पे दीवाने हो चुके हैं। आपसे तो बात ही करना फजूल है। अशर, अशर, सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है।
आप मेरा एक फैसला सुन लीजिए। मुझे अफसोस है कि आपके होते हुए मैं फैसला कर रहा हूं। सुन लीजिए, मेरा फैसला यह है कि फरजाना और सुहाना दोनों इसी घर में रहेंगी, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकता। फरजाना मेरे कमरे में और सुहाना तुम अपने पुराने कमरे में, आई मीन अजहर भाई वाले कमरे में ज्यादा कंफर्टेबल रहोगी। पापा, आप फरजाना को एक्सेप्ट कर लीजिए। यतीम बच्ची है, आपको दुआएं देगी। फरजाना आगे आओ। झिझक क्यों रही हो? सर झुकाओ। डोंट वरी, पापा अभी जज्बात में है। ऐसे ऐसे सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। चले अपने कमरे में। कम ऑन। सुहाना तो सिर्फ मेरी जिंदगी का एक चैलेंज था जिसे मैंने कबूल किया। बहुत इग्नोर करती थी मुझे। लेकिन असफर भाई इस हद तक गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। असफर भाई पागल है, एक नाकाबिल इलाज बिगड़ा हुआ केस। असफर सौकन जरूर लेकर आया है, लेकिन उसने सुहाना को छोड़ा नहीं है। वैसे भी हमें फूक फूक कर कदम रखने हैं। जैनी को रुखसत होकर इसी घर में जाने। कहना